गोवर्धन बड़ा सुंदर गांव है। गांव के बीच में एक मंदिर है जिसमें श्रीनाथ जी की बड़ी सुंदर मूर्ति विराजमान है। उनके चरणों में नुपुर, गले में मनोहर वनमाला और मस्तक पे मोर मुकुट शोभित हो रहा है। घुंघराले बाल हैं, नेत्रों की बनावट मनोहरणी है और पीतांबर पहने हुए हैं। मूर्ति में इतनी सुंदरता है कि देखने वालों का मन ही नहीं भरता। मंदिर के पास ही एक गरीब ब्राह्मण का घर था। ब्राह्मण था बहुत गरीब, परंतु उसका हृदय भगवत भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। ब्राह्मणी भी अपने पति और पति के परमात्मा के प्रेम में रत थी। उसका स्वभाव बड़ा ही सरल और मिलनसार था। कभी किसी ने उसके मुख से कड़ा शब्द नहीं सुना। माता पिता के अनुसार ही प्राय पुत्र का स्वभाव हुआ करता है। इसी न्याय से ब्राह्मण दंपति का पुत्र गोविंद भी बड़े सुंदर स्वभाव का बालक था। उसकी उम्र 10 वर्ष थी। गोविंद के शरीर की बनावट इतनी सुंदर थी कि लोग उसे कामदेव का अवतार कहने से भी नहीं सकुचाते थे। गोविंद गांव के बाहर अपने साथी सदानंद और रामदास के साथ खेला करता था। एक दिन खेलते खेलते संध्या हो गई। गोविंद घर लौट रहा था तो उसने मंदिर में आरती का संवाद सुना। शंख, घंटा, घड़ियाल और झांझ की आवाज़ सुनकर गोविंद की भी मंदिर में जाकर तमाशा देखने की इच्छा हुई और उसी क्षण वह दौड़कर श्रीनाथ जी की आरती देखने के लिए मंदिर में चला गया। श्रीनाथ जी के दर्शन कर बालक का मन उसी में रम गया। गोविंद इस बात को नहीं समझ सका कि यह कोई पाषाण की मूर्ति है। उसने प्रत्यक्ष देखा कि एक जीता जागता मनोहर बालक खड़ा हंस रहा है। गोविंद श्रीनाथ जी की मधुर मुस्कान पर मोहित हो गया। उसने सोचा, यदि यह बालक मेरा मित्र बन जाए और मेरे साथ खेले तो बड़ा आनंद आ जाएगा। इतने में आरती समाप्त हो गई। लोग अपने अपने घर चले गए। एक गोविंद रह गया जो मंदिर के बाहर खड़ा अंधेरे में श्रीनाथ जी की बाट देखता रहा। गोविंद ने जब चारों ओर देखकर ये जान लिया कि कहीं कोई नहीं है, तब उसने किवाड़ों के छेद से अंदर की ओर झांककर अकेले खड़े हुए श्रीनाथ जी को देखा, जो कि हृदय की बड़ी गहरी आवाज से गदगद कंठ हो प्रेम पूर्वक पुकार कर कहा, भाई आओ, देखो कैसी चांदनी रात है। चलो दोनों मिलकर मैदान में गुल्ली डंडा खेलेंगे। मैं सच कहता हूँ भाई, तुमसे कभी झगड़ा या मारपीट नहीं करूँगा। सरल हृदय बालक के अंतकरण पर आरती के समय जो भाव पड़ा, उससे वह उन्मत्त हो गया। परमात्मा के मधुर और अनंत प्रेम की अंतर्मयी मलय वायु से गोविंद प्रेम मग्न होकर मंदिर के अंदर खड़े हुए उस भक्त प्राण धन गोविंद को रो रो कर पुकारने लगा। बालक के अश्रुसिक्त शब्दों ने बड़ा काम किया। भक्त के प्रेमावेश ने भगवान को खींच लिया। गोविंद ने सुना, मानो अंदर से आवाज़ आती है, भाई चलो चलो आता हूँ, हम दोनों खेलेंगे। सरल बालक का मधुर प्रेम भगवान को बहुत शीघ्र खींचता है। बालक ध्रुव के लिए चतुर्भुजधारी होकर वन में जाना पड़ा। आज गोविंद की मतवाली पुकार सुनकर उसके साथ खेलने के लिए मंदिर से बाहर चले आए। धन्य प्रभु, न मालूम तुम माया के साथ रमकर कितने खेल खेलते हो। तुम्हारा मर्म कौन जान सकता है। मामूली मायावी के खेल से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, फिर तुम तो मायावियों के सरदार ठहरे। अतः तुम्हारे खेल के रहस्य को कौन समझ सकता है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि तुम अपने भक्तों के साथ गाय को दूधते फिरे थे और इसलिए आज बालक गोविंद के पुकारते ही उसके साथ खेलने को तैयार हो गए। गोविंद ने बड़े प्रेम से उनका हाथ पकड़ लिया। आज गोविंद के आनंद का ठिकाना नहीं है। वह कभी उनके कर कमलों को स्पर्श कर अपने को धन्य मानता है, कभी उनके नुकीले नैनों को निहार कर मोहित होता है, तो कभी उनके सुरीले शब्दों को सुनकर फिर सुनना चाहता है। गोविंद के हृदय में आनंद समाता नहीं। बात भी ऐसी है, जगत का समस्त सौंदर्य जिसकी सौंदर्य राशि का एक तुच्छ अंश है, उस अनंत और असीम रूप राशि को प्रत्यक्ष प्राप्त कर ऐसा कौन है जो मग्न न होए। नए मित्र को साथ लेकर गोविंद गांव के बाहर आया। चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। प्रियतम की प्राप्ति से सरोवर में कुमुदनी हंस रही थी। पुष्पों की अर्धविकसित कलियों ने अपनी मंद मंद सुगंध से समस्त वन को मधुमय बना रखा था।
मानव प्रकृति अपने श्रीनाथ जी की अभ्यर्थना करने के लिए सब तरह से सज धज कर भक्ति पूर्ति पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए पहले से तैयार थी। ऐसी मनोहर रात्रि में गोविंद श्रीनाथ जी को पाकर अपने घर बाहर माता पिता और नींद भूख को सर्वथा भूल गया। दोनों मित्र बड़े प्रेम से तरह तरह के खेल खेलने लगे। गोविंद ने कहा था कि मैं झगड़ा मारपीट नहीं करूंगा, परंतु विनोद प्रिय श्रीनाथ जी की माया से मोहित होकर वह इस बात को भूल गया। खेलते खेलते किस बात को लेकर दोनों मित्र लड़ पड़े। गोविंद ने क्रोध में आकर श्रीनाथ जी के गाल पर एक थप्पड़ जमा दिया और बोला कि फिर मुझे कभी रिझाया तो याद रखना, मारते मारते पीठ लाल कर दूंगा। सूर्य चंद्र और अनल अनिल जिसके भय से अपने अपने काम में लग रहे हैं, स्वयं देवराज इंद्र जिसके भय से समय पर वृष्टि करने के लिए बाध्य होते हैं, और भयाधिपति यमराज जिसके भय से पापियों को भय पहुंचाने में व्यस्त हैं, वहीं त्रिभुवननाथ आज नन्हे से बालक भक्त के साथ खेलते हुए उनकी थप्पड़ खाकर भी कुछ नहीं बोलते। ऐसे हैं ये बांके बिहारी, धन्य हैं ये बांके बिहारी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।